फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों फतेहपुर उरई और आगरा की सभाओं में जेनजी सेंटिमेंट्स को अपनी चिर परिचित शैली में संबोधित किया। उन्होंने पेपर लीक व नकल को सपा कांग्रेस की विरासत बताते हुए कहा, पेपर लीक व नकल माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नकल माफिया की कमर को तोड़ेंगे, उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे। कहा कि जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकारमय जीवन खड़ा किया, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, छात्रों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास की सजा के लिए जेल में सड़ाने का काम भी करेंगे और उसको 10 करोड़ रुपए की जुर्माना भी करने की गारंटी आज ये डबल इंजन की सरकार ने लिया है। इन माफिया को मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं सकता। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ व गलत करने वालों के लिए केवल 2 ही जगह है, जेल या जहन्नुम। हमने कहा था डकैती से मुक्त भी करेंगे, माफिया से मुक्त भी करेंगे और माफिया से मुक्त करने के साथ साथ हमने कहा था माफिया को मिट्टी में भी मिलाएंगे और मिट्टी में मिलाते हुए, याद करिए, मिट्टी में मिलाते हुए माफिया की 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के जब्तीकरण का कार्य भी संपन्न किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नकल माफिया के खिलाफ ऐसा सख्त कानून ला रही है जिसके तहत दोषियों को कम से कम 10 वर्ष की सजा व 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। कहा कि 2017 से पहले जनता का पैसा सैफई सिंडिकेट की लूट और डकैती का माध्यम बनता था। विकास का पैसा नाच गाने में खर्च हो जाता था। मुख्यमंत्री ने शनिवार को फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए की 125 और जालौन में 1273.96 करोड़ रुपए की 375 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा में उन्होंने सैफई परिवार पर सीधे निशाना साधा। कहा कि नकल माफिया की जुटाई गई संपत्तियां जब्त होगी। बीते 9 साल में वर्तमान सरकार ने 9 लाख नौकरियां बिना भेदभाव के दी हैं। इन्हीं भर्तियों को लेकर पहले चाचा भतीजे झोला लेकर वसूली करते थे। वर्ष 2012 से 2017 में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया। सपा कांग्रेस को छात्रों से सरोकार नहीं है। ठेका पट्टा भी सपा नेताओं और विधायकों के पास होते थे। एक विधायक ने तो हद कर दी। उसने लखनऊ के भाजपा कार्यालय पर अपनी जमीन बताते हुए कब्जे का प्रयास किया। जब सरकार का बुलडोजर गरजा तब कब्जा हटा लिया गया। देश में फतेहपुर जब आकांक्षी बना तो सबसे पिछड़ा था। अब विकसित फतेहपुर बनकर यूपी की विकास यात्रा में बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जालौन में कहा कि बुंदेलखंड को डकैतों व माफिया से मुक्त किया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। मंच पर बैठे विधायक विनोद चतुर्वेदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि पहले ये सपा से विधायक थे, सपा के पाप के कारण ही उसे ठोकर मारी, वह आज भाजपा में है। दुर्भाग्य से 2017 में जिस बबुआ की सरकार आई थी वह 12 बजे तो सोकर उठते थे, शाम को जिम जाते थे, जनता के लिए समय नहीं था। आगरा में जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, पहले नौकरियों पर सैफई सिंडिकेट कुंडली मार कर बैठ जाता था। चाचा भतीजे ऐसा कर देते थे कि नौकरियों पर कोर्ट को स्टे करना पड़ता था। अब सरकार नियुक्ति पत्र देती है। सीएम बोले, पहले यूपी के विकास का पैसा सैफई सिंडिकेट के पास जाता था, नाच गाने में खर्च हो जाता था।